हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट अपडेट नहीं है। ये भारत के सबसे बड़े अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सिग्नल में से एक है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ और सिडको ने तीसरे रनवे के लिए टेक्नो कमर्शियल स्टडी की बिड्स निकाल दी है। दोस्तों सवाल ये नहीं है तीसरा रनवे बनेगा या नहीं, असली सवाल ये है इसकी ज़रूरत अभी क्यों महसूस हो रही है। क्योंकि प्लानर्स जानते हैं एमएमआर में एयर ट्रैफिक, कार्गो मूवमेंट और बिजनेस ट्रैवल अगले 20 से 30 साल तक रुकने वाला नहीं है। पहले रनवे के साथ 2025 में ऑपरेशन, फिर दूसरा रनवे और टर्मिनल 2 और अब तीसरे रनवे की तैयारी। तो ये दर्शाता है कि ये एयरपोर्ट सिर्फ मुंबई का बैकअप ही नहीं है, बल्कि भारत का भविष्य का एविएशन हब बनने की दिशा में है। जब सरकार 6 महीने से स्टडी करके लैंड, एनवायरनमेंट, ऑपरेशन और इकोनॉमिक्स सब कुछ माइक्रो लेवल पर एनालाइज करती है, तो समझ लीजिए ये डिसीजन शॉर्ट टर्म नहीं है, जनरेशन लेवल इम्पैक्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा पैसा घोषणा के बाद नहीं, संकेत मिलने पर बनता है और तीसरी रनवे की ये स्टडी एक बहुत बड़ा संकेत है। तो दोस्तों आज इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा करने वाले। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों सिडको ने तीसरे रनवे के लिए एक टेक्नो कमर्शियल अध्ययन कराने के लिए बिड्स आमंत्रित किए हैं। ये अध्ययन लगभग 6 महीने चलेगा और इसमें ये जांचा जाएगा कि तीसरा रनवे की तकनीकी रूप से संभाव्यता यानी टेक्निकल फिजिबिलिटी। दूसरा पॉइंट, वाणिज्य दृष्टिकोण से लाभ हानि यानी कमर्शियल वायबिलिटी। तीसरा, भविष्य में बढ़ते हुए ट्रैफिक को संभालने के लिए रनवे आवश्यक है या नहीं। चौथा, भूमि, पर्यावरण, संचालन और लागत लाभ विश्लेषण, ये सभी पहलू शामिल होंगे। तो ये बिड प्रक्रिया सिडको के ई टेंडर पोर्टल पर दिसंबर 2025 के मध्य से शुरू हो चुकी है, जिस पर योग्य कंपनियां आवेदन कर सकती है। अब ये क्यों उठी है तीसरे रनवे की बात? तो नवी मुंबई एयरपोर्ट के मुंबई में मौजूदा विमानतल की बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। ये एयरपोर्ट मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में लंबी अवधि की यात्रा और कार्गो मांग की संभालने के लिए एक विकसित हो रहा है। पहले से ही सैद्धांतिक रूप में यानी भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए दूसरे रनवे और टर्मिनल 2 जैसे इंफ्रा विस्तार योजनाएं पहले ही तय है। दोस्तों तीसरी रनवे अगर अध्ययन के बाद वायबल पाया जाता है तो ये क्षमता और बढ़ाने की मदद करेगी ताकि उस पर आने वाले यातायात, पैसेंजर प्लस कार्गो को समय पर संभाला जा सके। अब देखते हैं कि पुराने विस्तार योजनाओं का संदर्भ क्या है, यानी फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा विश्लेषण करते हैं। तो नवी मुंबई एयरपोर्ट का पहला रनवे और टर्मिनल 1 फेज़ 1 में तैयार किया जा रहा था और ये 25 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाला है। इसके बाद फेज़ 3 में दूसरे रनवे और टर्मिनल 2 के साथ विस्तार योजनाएं चल रही है। दोस्तों वह फेज़ 3 फेज़ 2030 तक लगभग 57,333 करोड़ के निवेश में पूरा होने की योजना है, पर जिसमें रनवे, टर्मिनल, कॉरपोरेशन विस्तार और इसके साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी जुड़े हैं। तीसरे रनवे से क्या लाभ होगा, इसके ऊपर अभी विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एयर ट्रैफिक हैंडलिंग बढ़ सकती है। तीसरी रनवे से रनवे पर विमान की लैंडिंग, टेक ऑफ क्षमता बढ़ेगी, जिससे उड़ानों का इंतज़ार कम होगा और देरी कम होगी। दूसरा पॉइंट है भविष्य की मांग को पूरा करना। 2030 तक और उसके बाद यॉट यातायात और मालवाहक उड़ानों की मांग को पूरा करने की
सहायता मिलेगी। तीसरा, इमरजेंसी और ऑपरेशनल लचीलापन। एक रनवे में मरम्मत या रुकावट होने पर भी अन्य 2 संचालन जारी रख सकेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि अभी तीसरी रनवे तय हो गई या नहीं है। तो नहीं, अभी पूरी तरह से ये तय नहीं हुई है। इसे समय केवल फिजिबिलिटी स्टडी जारी की है, जिसकी अवधि लगभग 6 महीना है। अगर ये अध्ययन सकारात्मक रिपोर्ट देता है तो आगे योजना मतलब डिटेल डीपीआर मंजूरी, उसके साथ साथ भूमि अधिग्रहण और निर्माण गतिविधियां शुरू हो सकती है। तो अगर हमें इसे लेटेस्ट संक्षिप्त में स्थिति देखना है या लेटेस्ट अपडेट लेना है तो इसका पहलू और स्टेटस देखते हैं। तो सबसे पहले तीसरी रनवे की जो योजना है, इसका स्टेटस है प्रस्तावित है या प्रोपोज स्टेट में है, फिजिबिलिटी स्टडी जारी होने की संभावना है। दूसरा है कि बिड प्रक्रिया सलाहकार नियुक्ति, इसका जो स्टेटस है ये सिडको ने ई टेंडर जारी किया है। तीसरा है फिजिबिलिटी स्टडी अवधि, अब इसका स्टेटस है कि ये लगभग 6 महीने का रखा गया है। चौथा है निर्माण अभी तक शुरू हुआ है नहीं है, तो स्टेटस में है नहीं, सिर्फ अध्ययन शुरू हो जाएगा। पांचवा है फेज वाइज विस्तार, यानी मूल योजना कैसी रहेगी, तो इसका स्टेटस है पहले रनवे प्लस बाद में दूसरे रनवे और टर्मिनल के बाद ये अपडेट हो जाएगा। और छठा है एयरपोर्ट ऑपरेशन शुरू होगा, तो इसका स्टेटस है 25 दिसंबर 2025 में पहला चरण शुरू होना अपेक्षित है। तो दोस्तों, अगर हम इसका निष्कर्ष देखते हैं तो नवी मुंबई एयरपोर्ट का एक ट्रैफिक बढ़ाने के कारण तीसरी रनवे जोड़ने का विचार उठाया गया है। इस पर सिडको ने अभी तक तकनीकी व्यावसायिक अध्ययन शुरू किया है ताकि ये तय हो सके कि तीसरी रनवे बनाना तकनीकी और आर्थिक रूप से उचित एवं लाभदायक है या नहीं। तो उसका एक एनालिसिस किया जाएगा और फिर बाद में इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा कि ये किस तरह से कॉस्ट बेनिफिट कर सकता है। इसके साथ साथ जो ये योजना है इसकी शुरुआती जो हो रही है, तो इसका निर्माण करने का निर्णय अध्ययन के परिणामों के बाद ही लिया जाएगा। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट या स्टडी आने के बाद ही इसका अगला स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में इनिशिएटिव लिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और डिटेल अपडेट मिली होगी कि तीसरे रनवे क्यों बनाया जा रहा है, इसको क्यों महसूस होने लगा है अभी। तो ये पूरा डिटेल वीडियो देखने के बाद उम्मीद करते हैं आप उस सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे अपडेट आपके पास लेते आएंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।